18 दिसंबर को संसद के मॉनसून सत्र के बीच लोकसभा में पारित हुआ विकसित भारत जी राम जी बिल 2025। आज सिर्फ ये ग्रामीण रोजगार कानून नहीं रहा, बल्कि ये देश की नीति, राजनीति और नैतिकता तीनों के केंद्र में आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आए, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। सरकार इसे विकसित भारत की दिशा में एक बहुत सुधार बता रही है, जबकि विपक्ष इसे मनरेगा को कमजोर करने और महात्मा गांधी की विरासत को मिटाने की कोशिश करार दे रहा है। सवाल ये नहीं कि ये नया कानून कितना रोजगार देगा, सवाल ये है कि जिस देश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, वहां उनके नाम से जुड़ी सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना से उनका नाम हटाना कितना सही है। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सिर्फ एक योजना नहीं थी, बल्कि यह एक अधिकार आधारित कानून था। इसमें काम मांगना मजदूर का कानूनी हक था। 15 दिन में काम ना मिले तो बेरोजगारी भत्ता देना सरकार की जिम्मेदारी थी और पूरा ढांचा इस सोच पर टिका था कि गरीब को भी गरिमा के साथ काम मिले। यही गांधी दर्शन का मूल भी था। अब विकसित भारत जी राम जी बिल इस सोच को बदलकर रोजगार को गारंटी मिशन के रूप में पेश करता है, जहां अधिकार की जगह नैतिकगत नियंत्रण ज्यादा दिखता है। अब सरकार का दावा है कि नए कानून में रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए, लेकिन यहीं से सारी बहस शुरू हुई, क्योंकि इसी बिल में यह भी प्रावधान है कि बुवाई और कटाई के करीब 60 दिनों के दौरान काम नहीं मिलेगा। यानी कागज पर रोजगार बढ़ रहा है, लेकिन जमीन पर उपलब्धता सीमित हो रही है। मनरेगा में साल के किसी भी समय काम मांगने की आजादी थी, जबकि नया कानून रोजगार को कृषि चक्र के दायरे में बांध देता है। सबसे बड़ा बदलाव है फंडिंग सिस्टम। मनरेगा में केंद्र सरकार मुख्य खर्च उठाती थी, जिससे गरीब राज्यों को राहत मिलती थी, और विकसित भारत जी राम जी के तहत अब राज्यों को 10 से 40% तक खर्च खुद ही देना होगा। विपक्ष का कहना है कि इससे तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे गरीब राज्य प्रभावित होंगे, और जहां पहले से ही वित्तीय संसाधनों की कमी है। अब सवाल यह भी है कि अगर राज्य पैसा नहीं दे पाए तो क्या रोजगार भी रुक जाएगा। नए बिल में काम के स्वरूप को भी बदल दिया गया। सरकार खेती, जल संरक्षण, पशुपालन और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता बता रही है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इसमें अकुशल मजदूर, जिनके लिए मनरेगा जीवन रेखा था, वो बाहर हो सकते हैं। गांधी का रोजगार मॉडल हर हाथ को काम पर आधारित था, ना कि स्किल की शर्तों पर। बिल पर लोकसभा में 14 घंटों से ज्यादा बहस हुई। 98 सांसदों ने अपनी बात रखी। विपक्ष ने मांग रखी कि इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाए, ताकि पंचायतों, मजदूर संगठनों और राज्य की राय ली जा सके, लेकिन सरकार ने तो उनकी मांग ठुकरा दी। आखिरकार बिल ध्वनित तरीके से पारित कर लिया गया, जिसके बाद विपक्ष ने संसद परिसर में मार्च निकाला और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का तर्क है कि योजना का नाम शुरू में सिर्फ नरेगा था और गांधी जी का नाम 2009 में राजनीतिक कारणों से जोड़ा गया। उनका कहना है कि गांधी का सम्मान नाम से नहीं बल्कि काम से होता है। लेकिन विपक्ष पूछता है कि अगर सम्मान नाम से नहीं होता तो फिर क्यों देश भर की सड़कों, संसाधनों, करेंसी नोटों और सरकारी आयोजनों में गांधी का नाम और तस्वीर क्यों दर्ज है। यही से बहस नीति से निकलकर नैतिक सवाल बन जाती है। एक तरफ देश महात्मा गांधी को बापू कहता है, उनके नाम पर स्वच्छता अभियान, जयंती समारोह और अंतरराष्ट्रीय संदेश दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ गरीबों की सबसे बड़ी रोजगार कानून से उनका नाम हटाना क्या उनकी विचारों से दूर नहीं दिखाता।
विपक्ष कहता है कि यह सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं बल्कि इतिहास और विचारधारा को दोबारा से लिखने की कोशिश है। सरकार इस पर पलटवार करते हुए कहती है कि कांग्रेस ने तो नेहरू गांधी परिवार के नाम पर कई योजनाएं चलाई, इसलिए नाम बदलने पर सवाल उठाना दोहरा मापदंड है। लेकिन नीति विशेषज्ञों का कहना है कि असली मुद्दा नाम नहीं बल्कि सुरक्षा और भरोसे का है। मनरेगा नाम खुद मजदूरों के लिए भरोसे का प्रतीक बन चुका था, जिसे हटाना मनोवैज्ञानिक असर भी डाल सकता है। आखिर में सवाल यही है कि क्या विकसित भारत जी राम जी सच में मनरेगा से बेहतर सुरक्षा देगा? क्या राज्य सरकार अतिरिक्त बोझ उठा पाएंगी? और सबसे अहम, क्या गांधी के नाम के बिना भी गांधी की विचार जमीन पर जिंदा रह पाएंगे या नहीं? विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 सरकार के लिए विकसित भारत का रास्ता है, विपक्ष के लिए ये गांधी, गरीब और संविधान की आत्मा पर बहस है। इसका असली सच तो तब सामने आएगा जब गांव में मजदूर काम मांगेगा और देखा जाएगा कि क्या नया कानून क्या सिर्फ वादे देता है कि वाकई काम या लाभ भी देता है। खास पेशकश में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स और एक्सप्लेनर्स को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।